Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to all on your own coding channel Codetricks made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे अपन ने कल किया था ना उसके एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। उसमें अपन ने क्या किया था, मैक्सिमम को हमेशा ध्यान में रखा था। इसमें क्या करना है, मिनिमम को ध्यान रखना है। ठीक है, और उसमें मैक्सिमम को ध्यान रखने के लिए क्या किया था, मैक्सिमम हीप को फॉलो किया था। इसमें क्या करेंगे, मिनिमम को ध्यान रखने के लिए मिनिमम हीप को फॉलो करेंगे, मतलब वही प्रायोरिटी क्यों। ठीक है, बस यही इसके लिए सबसे बड़ा हिंट था। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो देखो समझो यहाँ पे अपन कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन अपने को, कि ना इनिशियली क्या हुआ कि अपने को एक कंप्यूटर दिया हुआ है। ठीक है, अगर अपन इसकी लैंग्वेज में बात करें तो अच्छा, अब उस कंप्यूटर में क्या है कि वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस को फॉलो कर सकता है, मतलब एक ही प्रोसेस कर सकता है एट अ टाइम वो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ चुका है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अपने को एक वेक्टर दिया हुआ है। इस वेक्टर में क्या है कि इनिशियल वैल्यू जो है ना, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो है एन क्यू टाइम। ठीक है, और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है, प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, अब एन क्यू टाइम और प्रोसेसिंग टाइम होता क्या है इसको समझो। एन क्यू टाइम क्या होता है कि जिस टाइम के बाद में आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, जिस टाइम के बाद में वो कमांड आई है। जैसे जस्ट सपोज टेकिंग एन एग्जांपल कि आपने अपना फोन लिया। ठीक है, फोन में आपने कोई ऐप जो है ना उस पर क्लिक किया। ठीक है, अच्छा, अब आपने जब क्लिक किया उसके बाद में ही वो ओपन होगा ना, हो सकता है उसको 1-2 सेकंड लग जाए ओपन होने में, हैंग हो जाए या फिर कुछ भी है। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड उसकी स्लो हो, लेकिन उससे पहले तो ओपन नहीं हो सकता जब तक आपने नहीं क्लिक किया। हाँ, तो बस इसी बात को अपन समझना चाह रहे हैं कि एनक्यू टाइम क्या है, आपने क्लिक किया मतलब उसको कमांड मिली, उसके बाद में ही वो चलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो समझ गए इस चीज को। हाँ, कि एनक्यू टाइम क्या है, जिसके बाद में ही वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइम के बाद में ही ये प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है कि अपने को सारे प्रोसेसेस को ये एक रो में फिट करना है कि सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा होगा, एंड देन वाइस वर्सा। ठीक है, तो इनिशियली कौन सा प्रोसेस होगा जिसका एनक्यू टाइम सबसे कम है। ठीक है, ठीक है, तो इसका एनक्यू टाइम क्या है, बोला 1। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम के बाद में ये स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में इसको प्रोसेसिंग टाइम कितना है, बोला कितना टाइम लगेगा इस कंप्यूटर को इस वाले प्रोसेस को या फिर इस वाले एप्लीकेशन को कंप्लीट करने में, बोला 2 यूनिट ऑफ टाइम। तो टोटल कितना हो गया, इनिशियल टाइम प्लस अभी प्रोसेसिंग टाइम, बोला 3। सही बात है। हाँ, अब देखो 3 यूनिट ऑफ टाइम में क्या हुआ कि 3 अपना टोटल टाइम हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये वाला यूनिट एंड टाइम भी आ गया, बोला बिल्कुल सही बात है, 2 वाला जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और 3 वाला भी जा चुका है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों प्रोसेस अपने क्या हुए, अभी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस क्लिक हो चुके हैं, अपन ने परफॉर्म नहीं करे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये वाला प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इनिशियली सबसे पहला प्रोसेस अपन ने कौन सा किया है, ये वाला, इसका इंडेक्स नंबर क्या था, बोला 0। ठीक है, अच्छा, अब ये और ये दोनों प्रोसेस आ चुके हैं, तो अपन पहला कौन सा करेंगे, बोला जिसका प्रोसेसिंग टाइम कम है। किसका कम है, बोला इसका। सही है, हाँ, इसका प्रोसेसिंग टाइम 2 था, इसका 4 था। ठीक है, तो किसका करेंगे पहले, बोला 2 वाले का। ठीक है, तो अब अपना क्या हुआ, 3। हाँ, 3 में अपन ने क्या ऐड ऑन किया, 2। बिल्कुल सही बात है कि अपने को 2 यूनिट ऑफ टाइम और लगने वाला है। तो अपना टोटल यूनिट ऑफ टाइम क्या हो गया अब तक, बोला 5। कोई दिक्कत, बोला नहीं। ठीक है, अब 5 में क्या है, ये वाला भी आ चुका है, बोला बिल्कुल सही बात है। इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना था, बोला 4 तो ऑलरेडी था अपना, 2 अपना जा चुका था, तो अपना यहाँ पे आ चुका है 1 ये वाला। ठीक है, इसका प्रोसेसिंग टाइम 1 है। ठीक है, तो अपन ने जीरो वाला ऑपरेशन किया, जीरो इंडेक्स वाला ऑपरेशन सबसे पहले, उसके बाद में कौन सा किया, बोला ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों अपने कट चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका इंडेक्स नंबर क्या था, बोला 2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब अपन ने अपने पास वापस दो प्रोसेस है, एक तो फोर्थ और एक फर्स्ट। इसमें 4th यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, इसमें 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। कौन सा करेंगे, बोला कॉस 1 यूनिट ऑफ टाइम वाला। बोला ठीक है, तो 5 + 1 6। ठीक है, टोटल टाइम कितना हुआ, 6। अच्छा, अब यहाँ पे अपने पास और भी कोई प्रोसेस है, बोला नहीं। आगे कोई प्रोसेस होता और जिसका इनक्यू टाइम 6 से कम होता तो अपन उसको और एड ऑन कर देते, बट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब अपना क्या है कि ये वाला प्रोसेस अपन ने किया, लास्ट वाला, तो इसको भी अपन यहाँ पे ले लेंगे। कौन सा है ये, थर्ड इंडेक्स। ठीक है, अब अपने पास क्या बचा है, मतलब अब तो एक ही ऑप्शन बचा है, तो बस इसको लेंगे ही लेंगे। ठीक है, ये कितना भी बड़ा हो, अपन लास्ट में इस वाले को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो इसका इंडेक्स कितना था, बोला 1। ठीक है, क्या यही अपना आंसर है, ओके। हाँ, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही करना था अपने को बस इतना सा देखना है कि किसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम है। शर्त यह है कि उसमें क्या है कि ना एनक्यू टाइम उसका आ चुका हो ऑलरेडी। ठीक है, हाँ, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही अपने को करना था और इसी के हिसाब से अपने को आंसर देना है। ठीक है, अब अपन ने जो यहाँ पे डिस्कस किया है ना वही अपन कोड में करेंगे। क्या करेंगे, क्या डिस्कस किया अपन ने यहाँ पे, बोला इनिशियली तो क्या है जिसका सबसे कम एनक्यू टाइम है।
हाँ, जिसका सबसे कम एन क्यू टाइम है उसको अपन ले लेंगे टाइम के अंदर, ठीक है। जिसका सबसे कम एन क्यू टाइम था उसको अपन ने ले लिया टाइम के अंदर। उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, बोला इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको ऐड ऑन करवा देंगे। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस सबसे कम एन क्यू टाइम वाले को ले लेंगे अपन सबसे पहले टाइम में। हाँ, और इस टाइम में हो सकता है 3 या 4 ऑपरेशन हो। ये हो सकता है ना कि ये भी फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम पे ही स्टार्ट हो रहा हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो फिर अपन कौन सा लेंगे जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे छोटा है। तो वापस अपन वही करेंगे। एक बार अपन ने क्या किया, इनिशियली अपन आए और आते ही अपन ने सबसे कम वाला एनक्यू टाइम ले लिया, ठीक है, बुलाया अपन, ठीक है। अब ये बताओ वन से कम जो है या फिर वन के बराबर जो है कितने एनक्यू टाइम वाले हैं। मतलब वन से कम तो कोई नहीं है, वन के बराबर है एक टू। हाँ, बस टू ही था अगर अपन इसको टू मानते तो, बट चलो इसको भी अपन मानते हैं तो एक फोर। ये दो थे अपने पास ऑपरेशन वाला, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब ये क्या है, मिन हीप है। मिन हीप में क्या होता है, सबसे टॉप पे कौन सा रहेगा, सबसे छोटा वाला। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत बोला नहीं। ठीक है, तो टू को यहाँ से हटा दो, टू ऊपर चला गया। ठीक है, टू ऊपर गया। हाँ, अब क्या हुआ, अपने टोटल टाइम कितना हुआ है, वन। ठीक है, अब इसमें वन एन क्यू टाइम पे बस यही आ सकते थे। हाँ, ये दोनों आ गए। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें अपन कौन सा निकालेंगे सबसे पहले, मिनिमम वाला, मतलब टॉप वाला निकालेंगे। टॉप अपने आप क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, तो अब इसमें टोटल टाइम क्या हो गया, टू। टू और एड ऑन कर देंगे, मतलब वन प्लस टू। ठीक है, टोटल टाइम क्या हो गया, थ्री। बहुत ही बढ़िया। अब टू के साथ में अपन क्या पुश ऑन करवाएंगे कि टू के साथ में इंडेक्स कौन सा था। ठीक है, ये भी अपने को पुश ऑन करवाना पड़ेगा क्योंकि अपने को तो क्या देना है, रिटर्न इंडेक्स करना है। ठीक है, ठीक है। तो अब अपन ने इसको आउटपुट में लिया। आउटपुट में लेते ही टू जो है वो तो अपन ने टोटल टाइम में एड ऑन करवा दिया, और जो जीरो है वो अपन ने क्या किया, अपना आंसर में स्टोर करवा लिया। कोई दिक्कत बोला नहीं। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, फोर, और अपना टोटल टाइम क्या हो गया, थ्री। तो अब थ्री तक के एनक्यू टाइम वाले सारे आ सकते हैं, बोला बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो वापस जाओ, अब जाके देखो, बोला थ्री तक के कौन से थे, बोला थ्री तक के ये थे। ठीक है, तो इसको ले लो इसके अंदर। सॉरी, टू आएगा ना इसका, हाँ, टू कॉमा और इसका भी इंडेक्स नंबर, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, टू। बोला बस हो गया। फिर ये वाला भी आ जाएगा, एंड सिमिलरली गॉज ऑन। बस ये अपने को कॉल करना है। बोला है, बोला हाँ, देखो यहाँ पे आए अपन, देखो यहाँ पे आते ही अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो मिनिमम हीप को है ना डिक्लेयर कर दिया। मिनिमम हीप को डिक्लेयर करने का मेथड क्या होता है, पहले बिल्कुल सही पहले होता है प्रायोरिटी क्यू, कीवर्ड होता है इसका, वो अपन ने लिया। उसके बाद में फिर अपन क्या है कि कैसी मिनिमम हीप लेनी है, मतलब इस मिनिमम हीप में अपन पेयर स्टोर करवाने वाले हैं। बोला हाँ सही बात है, तो अपने को सबसे पहले वो डिक्लेयर करना पड़ेगा कि क्या स्टोर करवाना है उसके अंदर। बोला पेयर। ठीक है, उसके बाद में वेक्टर ऑफ पेयर, और उसके बाद में ग्रेटर। ठीक है, ये इसका क्या होता है, डिक्लेरेशन सिंबल। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। उसके बाद में क्या है, अब यहाँ पे इंट एन क्या लिया है अपन ने कि इस टोटल वेक्टर की साइज कितनी है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही अपन ने दो इंटीजर्स को और डिक्लेयर कर दिया, एक तो टाइम को और एक आई को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे अपन अपने आप समझ जाएंगे कि ये डिक्लेरेशंस क्या है। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हुआ, अपन एक फोर का लूप चलाया। ये फोर का लूप क्या कहना चाह रहा है, बोले फोर का लूप ये कह रहा है कि ये जो वेक्टर है ना, इस पूरे के ऊपर इटरेट करो। हाँ, और इसमें अपने को हर बार पता था कि ये दो ही वैल्यू होगी, एक तो एनक्यू टाइम होगा और एक क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम, फिक्स था। हाँ, तो इसके साथ साथ एक और वैल्यू क्या एड ऑन करवा देंगे अपन, क्या पुशबैक करवा देंगे अपन, उनका इंडेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत बोला नहीं। तो अपन ने क्या किया, उनका इंडेक्स जो था वो भी पुशबैक करवा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू हो चुकी है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वन कमा टू कमा जीरो, टू कमा फोर कमा वन, थ्री कमा टू कमा टू, एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। उसके बाद में अब बताओ ये शॉर्ट क्या कर दिया, ये शॉर्ट क्यों क्यों किया। शॉर्ट की कहाँ जरूरत आ रही थी, मतलब शॉर्ट की सिर्फ इतनी सी जरूरत आ रही थी कि जरूरी नहीं है ये हर बार जो एनक्यू टाइम है वो अपने को शॉर्टेड वे में मिले। इसमें मिला है, जरूरी नहीं है हर बार मिलेगा। तो इसको हमेशा क्या करेंगे अपन, शॉर्ट करके चलेंगे अपन इनिशियली। ठीक है, तो शॉर्ट अगर फंक्शन लगता है तो किसके हिसाब से शॉर्ट होता है, फर्स्ट वैल्यू के हिसाब से। कोई दिक्कत बोला नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, वेक्टर ऑफ इंट आंसर बनाया। इसमें क्या है, आपको सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें अपन अपना जो आंसर है उसको रिटर्न करवाने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर अपन ने वाइल का लूप चलाया। अब ये वाइल का लूप क्या है, ये वाइल का लूप आई जो है, जब तक वो एन से छोटा है तब तक चलेगा। अब आई क्या था, जीरो। ठीक है, तो ये इनिशियल से स्टार्ट होकर लास्ट तक जाएगा। इतना समझ गए, कोई दिक्कत बोला नहीं। ठीक है, साथ ही साथ जो अपनी क्यू है ना वो भी एम्प्टी होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों किया, अगर अपन इटरेट करते करते लास्ट तक पहुंच गए तो अपने को क्यू से क्या मतलब है, क्यू से मतलब क्यों नहीं है भैया, देखो समझो। इसमें एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता था तीन वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, लेकिन जब तक इससे बाहर नहीं आएंगे तब तक अपने आंसर वाले वेरिएबल में तो आएंगे नहीं। हाँ, तो अपने को पता कैसे चलेगा, अपने को ये तो पता चल गया कि उन सबका एनक्यू टाइम आ चुका था और वो सब अपने मिनहिप के अंदर आ चुकी है। लेकिन अब पहले बाहर कौन सी आएगी, पहले प्रोसेस कौन सी आएगी, वो कैसे पता चलेगा। तो वो तो अपने को इसी से पता चलेगा। तो इसलिए अपन ने क्या बोला कि ये भी अपने लास्ट तक पहुंचना जरूरी है, और साथ ही साथ में अपनी मिनहिप भी कंप्लीट होना जरूरी है, तभी अपने पास आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो इसके बाद तो जैसे ही वेल का लूप खत्म होगा, इसके बाद तो अपन ने क्या किया, सीधा आंसर को रिटर्न करवा ही दिया है ना। हाँ,
ठीक है, तो इससे पहले अपने पास पूरा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इनिशियली क्या अपने पास क्यू एम टी है, कोई दिक्कत बोला नहीं। अगर क्यू एम टी है, ठीक है, तो अपने क्या होगा कि जो भी अपना फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एनक्यू टाइम है, ठीक है, वो अपने पास सबसे छोटा टाइम है एनक्यू टाइम में। हाँ, क्योंकि अपन ने सॉर्ट कर लिया, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन क्या करेंगे कि टाइम देखो और एक इस एनक्यू टाइम को देखो, जो भी जो सबसे छोटा सबसे बड़ा हो ना उसको ले लो। अच्छा, ऐसा क्यों किया भैया, इसके करने का पीछे का रीजन बताओ। बोला इनिशियली अपना टाइम क्या है, बोला जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत, बोला नहीं। और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, बोला वन। ठीक है, तो अपने जीरो और वन में से क्या लेंगे अपन, वन। क्योंकि अब अपने को क्या है, इस एनक्यू टाइम की सारी वैल्यूज अपन ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपन आगे क्या करेंगे, मूव। ठीक है, तो इनिशियली अपन ने यही किया था कि वही लिया था वन एनक्यू टाइम। ठीक है, सबसे छोटा वाला एनक्यू टाइम ले लिया। ठीक, कोई दिक्कत, बोला नहीं। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, एक वाइल का लूप चलाया। वाइल का लूप किसके लिए चलाया होगा, बताओ फटाफट। कि इस एनक्यू टाइम तक इससे छोटे या फिर इसके बराबर वाली जितनी भी वैल्यूज है ना, उन सबको अपन क्या करेंगे, इंसर्ट, इसके लिए। कोई दिक्कत, बोला नहीं। तो अपन ने क्या किया, वाइल का लूप चलाया कब तक, जब तक या तो अपन एन तक ना पहुंच जाए, मतलब पूरी साइज तक ना पहुंच जाए, या फिर जो अपना टाइम है, जो एन क्यू टाइम है यहाँ पे, ठीक है, ये जो वन है, जब तक ये अपना बड़ा रहता है किससे, इस वाली। अभी इनिशियली अपना आई किस पे है, बोला इसी को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो या तो इसके इक्वल है, बराबर है, बोला हाँ इसके इक्वल है, बराबर है, इसके इक्वल है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, मिन हीप में अब इसको पुश बैक करवाया इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, बोला आई का फर्स्ट मतलब कि टू। हाँ, तो अपन ने क्या किया था, टू को पुश करवाया था, टू को। साथ ही साथ में देखो अपन ने एक और वैल्यू पुश ऑन करवाई है, कॉमा में है ना, हाँ पेयर में। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, मतलब आई कॉमा टू। अब टू तो यहाँ पे था ही नहीं, नहीं, तो अपन ने क्या किया था कि इसका जो इंडेक्स है ना उसको पुश करवा दिया था। तो सेकंड इंडेक्स पे हुआ है, तो ये क्या क्या था यहाँ पे, वन कॉमा टू कॉमा जीरो। अब यहाँ पे क्या आ चुका है, टू कॉमा जीरो। कोई दिक्कत, बोला नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना, एक बार दोबारा समझ लो कि यहाँ पे अपन ने क्या पुश बैक कराया है, टू कॉमा जीरो। टू कॉमा जीरो कैसे करवाया, बोले ये देखो, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि टू कैसे आया। हाँ, और यहाँ पे ये जो फोर का लूप चलाया था ना, यहाँ पे अपन ने क्या किया था, इसका इंडेक्स स्टोर करवा दिया था इसकी नेक्स्ट पोजीशन पे। ओके, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अपने पास जीरो आ गया, कोई दिक्कत, बोला नहीं। अब अपन ने क्या किया, आई को प्लस प्लस कर दिया, तो अब ना आई वाला काउंटर क्या है, इस पोजीशन पे आ गया है, कोई दिक्कत, बोला नहीं। ठीक है, इस पे आते ही अपन ने क्या बोला, वापस टाइम चेक करो, टाइम क्या है, टाइम तो वन ही था। हाँ, टाइम वन देता है, तो क्या टाइम अभी भी बड़ा है या इक्वल है इसके एन क्यू टाइम के, बोला नहीं। नहीं, तो आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब क्या करा, बोला अब अपन ने ना टॉप जो है ना उसको पॉप आउट करवा दिया, तो अगर उसमें एक ही वैल्यू है तो टॉप तो ऑफकोर्स की बात है वो टू कॉमा जीरो ही रहने वाला है, कोई दिक्कत, बोला नहीं। ठीक है, तो अपने टू कॉमा जीरो को अपन ने पॉप करवा दिया है। और जो टू था, ठीक है, फर्स्ट में टू ही था ना अपने टू कॉमा जीरो में, फर्स्ट वैल्यू तो टू ही थी अपनी। हाँ, तो टू को क्या किया अपन ने, टाइम के अंदर एड ऑन किया, वही अपन यहाँ पे कर रहे थे। अपन यहाँ पे एनक्यू टाइम के अंदर इस वाले टाइम को एड ऑन कर रहे थे, प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, तो अपना टोटल टाइम कितना हो चुका है, थ्री। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे टोटल टाइम हो चुका है थ्री, और अपन ने आंसर में क्या पुश बैक करवा दिया, अपने इंडेक्स। टू कॉमा जीरो आया था, तो जो जीरो था वो अपन ने इंडेक्स में पुश, आंसर में पुश करवा दिया है। ठीक है, वो वाला इंडेक्स, बहुत ही बढ़िया। अब अपना टाइम क्या हो चुका है, थ्री। ठीक है, और अपना नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट अपनी अपनी जो अपना आई है वो किस पे बड़ा है, इस पे। ठीक है, तो अब बताओ कि इसका जो ये टाइम है, इनक्यू टाइम है, वो बड़ा है या अपने पास ऑलरेडी जो टाइम है वो बड़ा है, बोला कौन सी बात है, जो ऑलरेडी है वो बड़ा है। ठीक है, तो टाइम में थ्री रहेगा। हाँ, ठीक है, अब थ्री तक के सारे इंडेक्सेस ले लेगा, तो थ्री तक के सारे इंडेक्स लेगा तो एक तो ये भी आ जाएगा और एक ये भी आ जाएगा, थ्री तक के सारे इनक्यू टाइम को ले लिया तो। हाँ, बस फिर अपना यही प्रोसेस है जो अपन यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया था। सही है, हाँ, ऐसे ये प्रोसेस करेगा, लास्ट में क्या कराते हैं अपन, रिटर्न आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा, इसका जो कोड है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब बड़े आराम से हो जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।